प्रणाम। सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि 4 दिन पहले आपने पद्मश्री डी.वाई. पाटिल, जिनकी 350 शिक्षण संस्था ये है, उनका पोता पृथ्वीराज संजय पाटिल, इसके ऊपर एक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है, ऐसी सनसनीखेज खबर हमको दी थी। पर बाद में क्या हुआ, एक दिन पेपर में छोटी सी खबर आई और बाद में कोई खबर ही नहीं है। तो क्या उसको उस मामले में पृथ्वीराज को अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया? अगर किया गया है तो कोर्ट में पेशी, उसका बाकी सब चार्जेस वगैरह क्या लगाए, इसका भी आपने कोई जानकारी नहीं दिया। आपकी ये बनती है, तो मतलब कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आपको बताना चाहिए कि क्या हुआ। आपने अगर कोई मुद्दा छेड़ा है, वो पूरे डी.वाई. पाटिल फैमिली की हिस्ट्री उसमें आपने बता दी कि ये यहाँ है, ये वहाँ है, तो आगे क्या हुआ। तो अब मैंने सुबह थोड़ी सी जानकारी ली है, उस हिसाब से अभी पुलिस की इंक्वायरी खत्म हुई नहीं है और पृथ्वीराज संजय पाटिल के जो बेटे हैं, उनके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है कि जिसकी वजह से वो उनको बलात्कार मामले में अरेस्ट करे। मैंने उसमें जिक्र किया था कि मैं बोला था कि एक मामला ऐसा है कि 10 साल से ये लिव इन रिलेशनशिप में थे, ऐसा वो लड़की ने ही कहा है, जो अभी 29 साल की है, और वो बोलती है मैं 19-20 की थी, तब से मेरा उनसे रिश्ता था वगैरह वगैरह। तो इसके मामले में भी थोड़ी सी पुलिस को कुछ शक है, और एक तो ये बड़े घराने का लड़का है करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते समय भी पुलिस को सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसी किसी औरत आएगी और आरोप करेगी, ये तो फिर घर घर की कहानी हो जाएगी। कोई भी औरत उठेगी, किसी के साथ भी हमारा संबंध है, इसने बलात्कार किया, ये किया, हो सकता है। कल तो ये भी हो सकता है कि अलग अलग जो पार्लर्स हैं जहाँ पे देह व्यापार किया जाता है, या अलग अलग कॉल गर्ल्स है, एस्कॉर्ट्स हैं मुंबई में, वो सब किसी के साथ जाएगी, उसका नाम पता फ़ोन नंबर तो उनके पास होता है, दूसरे दिन पुलिस थाने में जाके बोलेगी कि मेरे ऊपर बलात्कार कर दिया। ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि लाखों केसेस बनेंगे एक एक दिन में, हज़ारों तो पक्के बनेंगे। तो पुलिस को भी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें पुलिस ने सावधानी बरतते हुए कुछ इंक्वायरी की, उसके जो निष्कर्ष आए हैं वो बड़े धक्कादायक हैं, और उन निष्कर्षों की वजह से ही पृथ्वीराज के ऊपर अभी गुन्हा दाखिल है, मगर इंक्वायरी पेंडिंग है, इंक्वायरी चल रही है। इसका कारण मेरे पास अभी मेरे ही जो पुलिस में सोर्स हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है कि बोले आपने पहला भी बिंदास दे दिया था पृथ्वीराज के पक्ष खिलाफ, तो अभी पृथ्वीराज के लोगों ने जो सबमिट किया है उनका निवेदन, वो भी आप दे दो, और हमारी इंक्वायरी में जो कुछ सच, कड़वा सच निकल के आ रहा है, वो भी आप लोगों को बताइए। हाँ, मेरा फर्ज बनता है। अगर पृथ्वीराज के ऊपर मैंने आरोप किए हैं, तो एक अलग साइड जो पृथ्वीराज के मामले में आई है उभर कर, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब वो मेरे को जो मिला है मैसेज, मेरे पुलिस सोर्स से ही मिला है बड़े, उसमें वो मराठी में भेजा है, मैं थोड़ा हिंदी में आपकी सुविधा के लिए बताता हूँ। जिस महिला ने पृथ्वीराज पाटिल के ऊपर इस प्रकार के बलात्कार के आरोप किए हैं, उसने अब तक, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली है पुलिस ने अभी, उसने अब तक 7 से 8 लोगों पर इसी प्रकार का फिजिकल असल्ट और लैंगिक छल और बलात्कार के आरोप करके पैसे निकाले हैं। ये पहला मुद्दा मेरे पास भेजा है। ये सोर्स है, ये पुलिस का है, मगर वो ऑफिशियली नहीं है,
अनऑफिशियली उन्होंने मुझे मैत्री के खातिर मिलते हैं मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिनू वर्गीस, वो मेरे को बहुत सारी खबरें पुलिस की देता है और वो एकदम पुलिस मित्र बोलते हैं उसको, वो पुलिस के लिए काम करता है। दूसरा एक मुद्दा मुझे भेजा है उसी मैसेज में, पुलिस वालों ने, मेरे दोस्त ने, उसने लिखा है कि 1 अगस्त 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई थी, उसमें लिखा था कि एक महिला ने घटस्फोट के मामले में एक 60 वर्षीय व्यक्ति के मामले में एक राजकीय व्यक्ति को, नेता को आह्वान किया कि मेरी मदद करो। तो वो राजकीय नेता ने उस महिला की मदद की। वो घटस्फोट का ओरिजिनल मामला उसका किससे था तो उसने मदद की उसको, मगर बाद में इसी नेता के खिलाफ उसने बलात्कार की और लैंगिक छळ की तकरार की। इसके आगे जाके इस मामले में जो वकील थे, जिनका सरनेम दिया है देशमुख, नाम नहीं दूंगा मैं, वो वकील के खिलाफ भी उन्होंने इसी प्रकार का आरोप लगाया। ये सब किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, पृथ्वीराज पाटिल के ऊपर जिसने आरोप किए, उसके बारे में ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ये वकील को तो पुलिस कोठरी में भी जाना पड़ा और बाद में कोर्ट में जब वो केस चली तो वकील जिसके ऊपर इसने बलात्कार का आरोप किया था, टाइम और प्लेस और डेट दी थी, उस वकील ने कोर्ट में ये साबित किया कि उस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ था। देखो, उसने टाइमिंग दिया था, प्लेस दी थी, तारीख दी थी, उस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई चोरी छुपे नहीं जाता है, उसकी नोंद होती है। और जिस कार में अत्याचार हुआ ऐसा उस महिला ने बोला था, उसके बारे में तो उसने पूरा दिन का क्लोज सर्किट टीवी दिखाया कि पूरे दिन में 1-1 मिनट की गिनती क्लोज सर्किट टीवी में है, वहाँ कहीं भी वो गाड़ी पार्किंग स्लॉट से हिली ही नहीं है। पार्किंग स्लॉट में है, ना उसमें कोई गया है ना कोई आया है, दरवाजे बंद है। उसी स्थिति में वो नसीब उसके पास क्लोज सर्किट टीवी था और सुप्रीम कोर्ट में दर्ज थी उसकी हाजिरी। न्यायालय ने उस वकील को तत्काल दोष मुक्त कर दिया। उस प्रकरण में भी यही महिला तकरारदार थी, मैंने नाम लिया नहीं है मैंने का। और एक है, ये महिला अपने ग्रैंड मदर के पास कोल्हापुर में जहाँ रहती थी, वहाँ भी एक फार्मर ने, शेतकरी ने, किसान ने अपना विनय भंग केला, ऐसी तकरार उसने दाखिल की थी, मगर बाद में वो झूठी निकली। और मेरे मैसेज में लिखा है कि कोल्हापुर के एक डॉक्टर को भी उसके पैसे के लिए अपने मायाजाल में खींचने का उसने प्रयत्न किया था, ऐसा भी मालूमात पड़ रही है। एखाद्या व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की बदनामी करने का धमकी देके पैसा निकालना, यही उद्योग इसका सालों से चल रहा है। ये मैंने जो मेरे को मैसेज आया और रिलायबल सोर्स से आया वो मैंने आपके सामने पढ़ा है। अभी पृथ्वीराज का, संजय पाटिल का निवेदन तो आएगा ही, उसमें शायद ये सब मुद्दे हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, मगर वो भी प्रूव तो करेगा इनोसेंट खुद को। इनिशियली ऐसा था कि लिव इन रिलेशनशिप में है, अभी ये अलग ही ट्विस्ट आ गया। मैंने जैसा मुझे मालूमात मिली, पहली मिली, वो आपसे शेयर की, आज की भी कर रहा हूँ। आगे चल के अभी ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट मुझे क्या मिलता है वो देखूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद।